नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं कि ये जीवन आखिर दुखमय क्यों होता है। पहले भी हमने एक दो बार इस पर बात की है। कैसा है दोस्तों कि मतलब अगर हम जीवन को देखें तो हर एक इंसान को यही लगेगा कि मेरी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, या फिर मेरी ही नहीं सबकी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। तो एक परिभाषा या फिर एक नॉर्मल इंसान की इच्छाएं या फिर उसके सपने जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की थी, ये जो जीवन है वो इंसान के मन के मुताबिक नहीं चलता, ये चलता है आत्मा के जो यंत्रणा है या फिर आत्मा की जो जिस तरीके से दुनिया है उसमें महत्वपूर्ण कौन सी बातें हैं और उस तरीके से वो जीवन चलता है। इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ पर यह बन जाता है कि इस जीवन को हम मतलब जीवन में मुझे क्या चाहिए ये महत्वपूर्ण नहीं बनता। यहाँ पर जीवन को महत्व किस चीज़ में है, मतलब जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किस बात को है, उसको मतलब हमें देखने की हमेशा कोशिश करनी होगी। आज मैं जो आपको बात करने वाला हूँ बहुत लोगों को थोड़ी सी अलग भी लग सकती है या फिर कुछ लोगों को ये गलत भी लग सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आत्मलोक में इस तरीके से चलती है और इस वजह से हमें समझना मुश्किल है। मतलब इसलिए हम इंसान को मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है समझने के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से देखें। कैसा है दोस्तों कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक इंसान को मतलब एक नॉर्मल इंसान को वो यही चाहता है कि मैं ज़्यादा मुझे काम ना पड़े, मैं आराम मतलब पूरी नींद मेरी पूरी हो जाए तब मैं उठूँ। उठने के बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण काम करूँ जो मुझे चाहिए वो। बाद में थोड़ी देर के बाद मेरा दोपहर का खाना आ जाए, सुबह अच्छे से नाश्ता मिले, बाद में दोपहर का खाना अच्छे से मिले, दोपहर के थोड़े से मैं रेस्ट करूँ और शाम को भी मुझे मतलब मैं अच्छे से टहल सकूँ या फिर जो भी एन्जॉयमेंट कर सकूँ। बाद में रात को मैं अच्छे से खाना खा सकूँ और सो जाऊँ। मतलब हर एक इंसान कहीं ना कहीं यही चाहता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको अपने जीवन को कहीं ना कहीं परिपूर्ण बनाना है या फिर मैं अपने जीवन का सत्कार्य में मतलब कुछ रुचि रखूँगा और उस तरीके से कर्म करूँगा, अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो ऐसा इंसान ये नहीं सोचेगा कि मुझे आराम से मतलब उठना है। ऐसा इंसान सुबह उठकर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। अगर वो अपने परिवार की रक्षा चाहता है या फिर अपने परिवार को खुश रखना चाहता है तो वो सुबह उठकर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करेगा जिससे वो अपना घर अच्छे से चला सके, अपने मतलब जो लोग हैं उसके उसके उनके लिए कुछ वो कर सके, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। तो उसके लिए मतलब उसके मन में अगर कुछ अच्छा है तो उसको ऐसे मतलब खुद के इच्छाओं को त्याग कर उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। मतलब क्या है कि अगर हमें बॉडी बनानी है या फिर हमें कहीं ना कहीं हेल्दी रहना है तो हमें सुबह उठकर कुछ योगा करने की कोशिश करनी होगी या फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी होगी। मतलब कैसा है कि कुछ अच्छा पाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ सकती है जो हमें नहीं करनी। जैसे अब मतलब जो आप कर रहे हैं तो बहुत लोग हम यही सोच के करते हैं कि इससे हमारे परिवार को कुछ मदद मिले इसलिए हम ये कर रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमें उसकी चीज़ की ज़रूरत है। तो वैसे ही आत्मा के लिहाज से अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर हमारे सामने जो दुख आते हैं आत्मा के सामने या फिर एक इंसान के सामने, जैसे आत्मा उसका चयन करेगी, उसमें कैसे होता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं हो सकता है कि आत्मा के भी मन में हो कि उसको एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी मिले, उसको ज्ञान मिले। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस बात की आ जाती है कि उसको इस दुख से उभर कर वो आगे बढ़ सकती है। जैसे हमने पहले भी मतलब पाठशाला का उदाहरण देखा था कि आत्मा का सफ़र जो है एक पाठशाला जैसा ही होता है। हम एक पाठशाला में एक वर्ग में होते हैं, एक अध्याय में होते हैं, बाद में एक एक वर्ग हमारा आगे आगे चलता जाएगा। तो इसी कक्षा में मतलब हम आगे आगे चलते जाएंगे। तो इसी तरीके से जीवन हमारा चलता है। हमारी जो आत्मा है वो ऐसे चीज़ों का चयन करेगी जहाँ पर उसकी आत्मा की परीक्षा होगी। जैसे अगर किसी को 5वीं में है वो और वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो ऐसे वक्त में उसकी परीक्षा ली जाएगी कि हाँ बराबर इसको सब कुछ आता है कि नहीं, ये छठी के लिए काबिल है कि नहीं, और इस तरीके से उसको बाद में छठी में भेजा जाएगा। 10वीं में वो काबिल है कि नहीं कि वो मैट्रिक की पास करे, और उस तरीके से उस परीक्षा को पास करके ही वो आगे चला जाएगा। मतलब क्या है कि पूरी दुनिया ने एक माना हुआ सर्टिफिकेट है, जैसे हम बोर्ड का सर्टिफिकेट कहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए उसको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको परीक्षा से गुजरना होगा और उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। और जब उसके हाथ में वो सर्टिफिकेट आएगा तब समाज उसको मान्यता देगा कि हाँ ये पढ़ा है बराबर और इसको उतना ज्ञान है। तो ऐसे ही आत्मा के साथ होता है। आत्मा को भी बहुत ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और जब गुजरने के बाद अगर वो बहुत ही अच्छे से अपना कार्य करती है तो वो आगे चली जाएगी। बाद में पीछे की चीज़ों का उसको इतना महत्व नहीं रहेगा। अगर वो उसमें पास नहीं हुई, उसमें उत्तीर्ण नहीं हुई, तो उसको फिर से वो परीक्षा देनी पड़ सकती है।
और इस परीक्षा में सबसे अहम जो अपनी भूमिका निभाता है वो होता है दुख। दुख का सामना हम कैसे करें। जैसे बहुत सारे लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी मतलब संकट आते हैं, तो ऐसे वक्त में उनकी आत्मा ये खुद चाहती है कि उस परीक्षा का वो किस तरीके से सामना करती है। इसलिए पृथ्वी पर अगर आप देखें तो नेगेटिविटी ही ज़्यादा है। मतलब क्या है कि ये एक ऐसी जगह, ये एक एन्जॉयमेंट की दुनिया नहीं है। सच कहूँ तो आज हमारे एक साथ कैसे हो रहा है कि ज़्यादातर लोग दुखी होते हैं, उसमें वो लोग टीवी पे सब लोगों को एंजॉय करते देखते हैं। जैसे आज की फिल्में अगर आप देखेंगे तो एंजॉय, काम भी कुछ नहीं करो, यहाँ वहाँ मतलब सास बहू के झगड़े देखो, बाद में किसी मतलब डिस्को में जाओ और नाचो, बाद में शराब पियो और एन्जॉयमेंट, आराम से सुबह उठो। कभी मतलब आप फिल्मों में वगैरह देखिए, कोई सुबह उठकर कुछ अच्छे से काम कर रहा है, माता पिता के एकदम संस्कार के जैसे एकदम बिहेव कर रहा है, ऐसे ज़्यादातर नहीं दिखता। आधुनिक फिल्म में मैं कह रहा हूँ, वैसी फिल्में जैसी इस दुनिया आज चल रही है उस तरीके से। मतलब क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे सामने एक ऐसा दृश्य खड़ा करती है कि हमें लगता है कि वही मतलब बहुत ही अच्छे से है, या फिर अच्छी ज़िंदगी तो वो है। अच्छी ज़िंदगी तो ये सेलिब्रिटीज़ जी रहे हैं क्योंकि उनको अच्छी गाड़ी मिल रही है, वो ज़रा सा कुछ मैसेज कर देंगे और उसको हज़ारों लाइक्स, लाखों लाइक्स, लाखों लोगों को उसके फॉलो करते हैं। तो हमें लगता है कि ये असल की ज़िंदगी है असल की, लेकिन असल की ज़िंदगी ये नहीं है। अगर हम सेलिब्रिटीज़ को भी हम जाकर पूछे तो वो भी सच में नहीं कहेंगे कि हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, हमें दिख सकता है कि वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो भी अपने हिसाब से कहीं ना कहीं दुखी ही होते हैं। तो ये एक ऐसी बात है। तो जीवन जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दुखमय ही है। और इस पर रतन ने खुद ने भी एक बात कही है कि अगर हमें इंसान का जन्म मिला है तो पूर्ण रूप से हमें सुखी ही हम होंगे, ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बहुत लोग सुखी होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कितने दिन चलेगा, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ऐसी कोई भी उनके जीवन में घटना नहीं होगी कि 10 साल तक उनके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सब कुछ एकदम ही अच्छा चल रहा था। ऐसे ज़्यादातर नहीं होता। इसलिए पूरी तरीके से हम सुखी होंगे ऐसे हम कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात यह है कि हम जीवन को समझे। जीवन अगर दुख में है या फिर जीवन में अगर इतना बड़ा दुख है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जैसे हम आत्मा के स्वरूप में जब हम इस दुनिया से निकल जाएंगे तब हम ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पर दुख नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी। असल में हम वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर आगे जाने के लिए हमें पृथ्वी पर कहीं मतलब कुछ वक्त बिताकर यहाँ पर कुछ अच्छा कर्म करने की कोशिश करनी होगी, और तब हम बहुत ही अच्छे से वहाँ पर अपना विकास कर सकते हैं। हम ऐसा यहाँ पर नहीं सोच सकते दोस्तों कि आत्मलोक में हम अच्छे से हैं, पृथ्वी पर हम और भी अच्छे से मतलब कार्य करेंगे और हमारी ज़िंदगी में कुछ भी दुख नहीं आएगा। ऐसे नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी हमसे यही कहते हैं कि तुम स्थितप्रज्ञ बनो। स्थितप्रज्ञ बनोगे तो तुम एन्जॉयमेंट की जीवन है उसके बारे में नहीं सोचोगे, तुम बस अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करोगे और बहुत ही अच्छे से तुम अपना विकास उसमें कर सकते हो। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को समझें और उस तरीके से कुछ कार्य करने की कोशिश करें जो कार्य इम्पोर्टेंट है या फिर आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे निस्वार्थ कुछ कर्म करना, ये आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है और उसके लिए आत्मा ऐसे जीवन का हमेशा चयन करती रहेगी। तो उस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हम बार बार सोचें कि दुनिया में सब कुछ ही बुरा हो रहा है, इस दुनिया में कोई अर्थ नहीं, सबसे ज़्यादा तो मैं दुखी हूँ, तो मतलब ऐसी ज़िंदगी मुझे क्यों जीनी, मेरी आत्मा। बहुत लोग मुझे यही कहते हैं, मतलब बहुत बार पूछते रहते हैं कि हमारी आत्मा ऐसे क्यों चयन करेगी, इतना बड़ा दुख हमारी आत्मा क्यों चयन करेगी। मैं आपको सच कहता हूँ, जितना हमें नॉलेज नहीं है उससे कई गुना नॉलेज हमारी आत्मा को है। और उसने अगर कुछ ना कुछ विचार करके, मैं आपको ये भी नहीं कहना चाहता कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, आपका बुरा हुआ है ना, कुछ अच्छे के लिए हुआ है, ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन आपके आत्मा ने कुछ ना कुछ चयन किया होगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कारण होगा। वो कारण हमें एक ना एक दिन ज़रूर पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हम उसके बारे में सोचते रहे और अपना मूड ऑफ करें। उससे अच्छा है कि हम अपने जीवन को समझें, इन सारी चीज़ों को समझें, आत्मलोक के ज्ञान को समझें और हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ है उसका अच्छे से सामना करने की कोशिश करें और जीवन में आगे बढ़े। आगे बढ़ना ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। हम उसी वक्त उसी जगह पर अगर रुकते रहे, वहाँ पर रोते रहे, कुछ नहीं इससे हासिल होने वाला। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को समझें और आगे बढ़े। जीवन ये दुखमय ही है, लेकिन हमारा जो असली का घर है वहाँ पर दुख के नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर मजबूरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर लाचारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर सपने पूरे होने के ना होने के बाद जो दुख हमारे सामने आता है वैसी कोई भी चीज़ नहीं है। वहाँ पर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको मतलब मांगने के पहले ही, आपके मतलब दिमाग में आने से पहले ही वो आपके पास पहुँच जाएगी। बस महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी पर हम किस तरीके से कार्य करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोगों के दुख मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अपने लोगों को के लिए कुछ भी कर नहीं रहे, या फिर हमारे अपनों को भी समझ नहीं ले रहे, हमारे अपने हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी हम उनको कीमत नहीं दे रहे, तो हम आत्मलोक में जाके बहुत ही सुख से रहेंगे, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके दोस्तों, हमारे अच्छे कर्म जो है वही हमारे आत्मा को ऊपर लेकर जाएंगे। इसलिए हाय मेरा दुख, या फिर मैं इस दुख से नहीं जी सकता, ये इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए।
और वो लोग जिन्होंने किसी अपने को खोया है और ऐसे जो लोग दुखी है, तो आप भी ऐसा मतलब अपने आप के बारे में आप ऐसा मत सोचना कि मेरे जीवन को कुछ अर्थ नहीं है। आप एक दिन ज़रूर आप उनके आपके जो अपने हैं उनसे मिल सकेंगे और आप बहुत ही अच्छे से उनके साथ मतलब सारी चीज़ें शेयर कर सकेंगे, जैसे बहुत अच्छे विचार या फिर बहुत सारे सवाल होंगे उनके लेकर कि आप ऐसा क्यों गए हमें छोड़कर, या फिर आप यहाँ पर मतलब हमारे लिए कुछ कर रहे थे, कैसे बहुत सारे ढेरों सारे सवाल होंगे अपने मन में, उसका भी ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण फ़िलहाल यही है कि आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। और दूसरी बात कि आपके जो अपने हैं वो भी यही चाहेंगे कि आप इस परिस्थिति का सामना कर सके, और वो भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि आप इस परिस्थिति का सामना बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। बस आप अपने आप को मतलब हिम्मत देने की कोशिश करना और कभी भी हिम्मत मत हारना दोस्तों। जीवन में सब कुछ ही लुट गया फिर भी हम नए सिरे से शुरुआत करके एक बहुत बड़ा अपना आशिया बना सकते हैं। बस मन में हिम्मत होनी चाहिए। आप ज़रा भी चिंता मत करना, सब कुछ ठीक होगा। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।